Hello students, a very good evening to one and all. My name is अंकित शर्मा और मैं आप सबका एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर स्वागत करता हूं। दीपावली का त्योहार अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए अगेन मैं सभी को दिवाली इस महापर्व की बधाई देता हूं। And I will pray to God that on this festival of lights, may God fulfill all your dreams and may you come out with flying colors. और इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो कोडिंग डिकोडिंग के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप जितने भी हैं आपकी परीक्षा के हिसाब से उनको हम करेंगे। इस टॉपिक का वेटेज आपकी परीक्षा में अगर आप देखोगे इट्स अप टू 3 क्वेश्चंस, यानी 3 अंकों तक के सवाल इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, मगर उसको शुरू करने से पहले ये आज का थॉट ऑफ द डे, जो कि आप जानते हो मेरी क्लास में हमेशा होता है। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, आवर प्राइम पर्पस इन लाइफ इज टू हेल्प अदर्स एंड इफ यू कैनॉट हेल्प देम एटलीस्ट डू नॉट हर्ट देम। हमारी जिंदगी में आना, खाना और फिर सो के चले जाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह काम तो एक जानवर भी कर लेता है। हाँ मेरे दोस्तों, इंसानों का, हर एक मनुष्य का बहुत ही प्रमुख कर्तव्य है कि आप अपने आसपास जो लोग परेशान हैं, जो थोड़ा गरीब हैं या जो थोड़ा सा जिनको सहयोग की आवश्यकता है, उन सबको आप थोड़ी बहुत राहत प्रदान करिए। और अगर वो भी नहीं कर सकते हो, कम से कम किसी को कष्ट मत पहुंचाइए, इतना बस सुनिश्चित करिए, ये एक प्रण लीजिए। ओके, तो मेरे दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चंस। एक के बाद एक बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग ये रहा। 45 सेकंड दिए जाएंगे प्रत्येक प्रश्नों पर आपको। हरी अप। कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दोगे और सही ही दोगे। ठीक है, तो चलिए समय लगभग समाप्त हुआ। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या हो रहा है, जो लेटर्स यहां पे दिए गए हैं, लेटर्स, उन्हीं को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। जैसे यहां पे देखोगे रिवर्स ऑर्डर में SUOMONOTUA वही दिया गया है। तो इसको भी ठीक रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। इसको भी जब आप ठीक इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो क्या होगा, TNEM, यहां पे TNEM नहीं है, यहां पे भी नहीं, TNEM। अब यहां से और आगे जाओ, NREVOG, NRE नहीं, NREVOG। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑलराइट एवरीबॉडी, चलिए इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे, स्पीड बना के रखना है। चलिए अगला प्रश्न, हरी अप। कम ऑन, हरी अप एवरीवन। अब अगर हम यहां पर चीजों को देखें तो आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। नंबर को क्या लिखा गया, जो लेटर्स यहां पर हैं वही लेटर्स एक पर्टिकुलर मैनर में यहां पर हैं। तो चल क्या रहा है, देखो चल ये रहा है RBU, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, और फिर EMN जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो। ठीक उसी तरह से YKO जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, और फिर ECH जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो। तो YKO ECH, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, समय शुरू हुआ अब। क्विकली एवरीवन, हरी अप, क्विकली एवरीवन। फटाफट करिए, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रश्न थोड़े आसान रखे गए हैं, आगे जाके प्रश्न थोड़े से कठिन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, समय समाप्त हुआ। अब आप यहां पर कैसे करोगे? देखो, जो लेटर्स यहां है वही यहां पर भी है ना, वही यहां पर है। किस क्रम में? देखो, एम के बाद पी, यहां देखो, ई के बाद आर, यहां देखो, एल के बाद ओ, यहां देखो, और फिर बी, यहां देखो। तो ठीक इसी प्रकार डी के बाद ए, यहां पे देखो, फिर एन के बाद बी, यहां पे देखो, फिर ओ के बाद एस, ये रहा, और फिर अंततः सी। सो DANBOSC, DANBOSC आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, चीजें समझ में आ रही हैं? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूरे एनर्जी के साथ करते रहिए। और मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो उत्तर दे रहे हो वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए समय समाप्त हुआ। अब देखो यहां पे चल क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखो। एम से एक लेटर पहले आ गए तो एल, फिर ओ से एक लेटर आगे आ गए तो पी, फिर टी से एक लेटर पीछे एस, एच से एक लेटर आगे आई, ई से एक लेटर प्रीवियस डी, आर से एक लेटर आगे एस। तो इसी तरह से एफ से एक लेटर प्रीवियस आएंगे तो ई, ए से एक लेटर आगे जाएंगे तो बी, टी से एक लेटर प्रीवियस आएंगे तो एस, एच से एक लेटर आगे जाएंगे तो आई, ई से एक लेटर प्रीवियस आएंगे तो डी, आर से एक लेटर आगे आएंगे तो एस। तो EBSIDS, ठीक है, EBSIDS, ठीक है। तो आप लोगों का आई होप यही आंसर आ रहा है, और इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं EBSIDS। तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। अगला सवाल, ये तो देखते ही हो जाएगा, इसमें तो 15 सेकंड भी बहुत है, 15 सेकंड भी बहुत है। कहा जा रहा है इफ ब्लू इज कॉल्ड एज ग्रीन, green is called as white, white is called as black, then what will be the code for color of glass? What will be the code for color of grass? grass का कलर, घास का कलर क्या होता है? हरा होता है, ग्रीन। मगर अब इनकी भाषा में ग्रीन को क्या लिखा गया है? इनकी भाषा में ग्रीन को लिखा गया है सफेद, तो हमारा आंसर हो जाएगा सफेद। अगर यहां पे पूछा जाता मिल्क का कलर क्या है, तो मिल्क का कलर होता है व्हाइट, मगर इनकी भाषा में व्हाइट को लिखा गया है ब्लैक, तो हम आंसर ब्लैक मार्क कर देते। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को करिए, यह अच्छा है, थोड़ा सा बेहतर प्रश्न है, कंसंट्रेट करिए, बिल्कुल आप आंसर दे पाओगे, बिल्कुल आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। हरी अप। चलिए समय लगभग समाप्त हुआ, समय लगभग समाप्त हुआ। अब अगर आप ध्यान से यहां देखोगे तो यहां 5 लेटर्स है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं। मगर अब यहां देखोगे तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स हैं। तो यहां 5 लेटर्स हैं, यहां 10 लेटर्स हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखने का प्रयास करो
अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करो तो आपको यहां पे क्या मिलने वाला है, आप समझो। S और U के बीच में आता है T, Q और S के बीच में आता है R, T और V के बीच में U, S और U के बीच में T, G और I के बीच में H। तो ट्रुथ हो गया, और वही चीज यहां पे दी गई है, तो इसका मतलब समझो। अब जैसे यहां पे फॉल्स है, तो फॉल्स में F के जस्ट पहले आता है E और जस्ट बाद में आता है G, ठीक है। अब A के जस्ट पहले आता है Z, जस्ट बाद में आता है B। L के जस्ट पहले आता है K, जस्ट बाद में आता है M। S के जस्ट पहले आता है R और जस्ट बाद में आता है T। ओके, E के जस्ट पहले आता है D और जस्ट बाद में आता है F। तो E G Z B K M, E G Z B K M R T D F। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, E G Z B K M R T D F। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एक बार अगर लॉजिक समझ में आ जाएगा तो आप लोग बिल्कुल कर पाओगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, 7वां प्रश्न। हरी अप। क्विकली एवरीवन, देखो 45 सेकंड जो हमने आपको दिए हैं ये पर्याप्त हैं, ये पर्याप्त हैं। ठीक है, सिस्टम को लिखा गया LFSTXT, LFSTXT। तो पेंसिल को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तब देखो यहां पर, देखो यहां पर हो क्या रहा है, S+1T, यहां +1 हो रहा है। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है, y-1x, यहां हो रहा है S+1T, यहां हो रहा है T-1s, यहां हो रहा है E+1f, यहां हो रहा है M-1l। तो आप देखो +1 -1 +1 -1 +1 -1 इस तरह से चल रहा है। तो यहां पे भी करेंगे, P+1 हो जाएगा Q, E-1 हो जाएगा D, N+1 हो जाएगा O, C-1 हो जाएगा B, I+1 हो जाएगा J, एंड L-1 हो जाएगा K। सो KJBODQ, KJBODQ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, KJBODQ। ऑलराइट, तो डायगनली इसको कहते हैं, डायगनली +1 -1 चल रहा है। ऑलराइट एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको जरा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, और मैं आपको 10 पॉइंट्स दूंगा इसके लिए। फर्स्ट पॉइंट, यहां पर हम आपको देते हैं लाइव पेड कोर्सेज विद टेस्ट सीरीज। अब तुरंत कोई बोल सकता है कि सर जब आप अभी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हो तो पेड बैच की क्या जरूरत? बहुत जरूरत है। नंबर 1, यूट्यूब क्लास में केवल हम क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, तो ये उनके लिए फिर भी बेटर है जिनको बेसिक्स आता है। अब अगर कोई बिल्कुल न्यू है तो उसके लिए थ्योरी, बेसिक्स, कंसेप्ट, फंडामेंटल्स और उसके बाद क्वेश्चन होने चाहिए। तो वो होता है पेड बैच में, स्टार्टिंग से लेके अंत तक, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। नंबर 2, यूट्यूब क्लास में आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हो? अंत में केवल एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, थोड़े बहुत क्लास में करा देते हैं। पेड बैच में आपको क्लास के अलावा कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलता है, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। और देखो, YouTube क्लास में कोई डाउट रिजोल्यूशन नहीं हो पाता, पेड बैच में हम जूम सेशन से प्रॉपर डाउट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जूम क्लास लेके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो ये भी फायदा है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, YouTube क्लास में हम पढ़ा तो देते हैं, बट आप पढ़ रहे हो कि नहीं हम चेक नहीं कर पाते। पेड बैच में हमारे पास डंडे के अलावा सब कुछ होता है। ओके, ऑन अ लाइटर नोट, डंडे के अलावा सब कुछ होता है। मतलब कहने का ये मतलब है, हम आपको यहाँ पे एक मेंटर असाइन करते हैं, और मेंटर एक फैकल्टी ही होता है जो कि जूम सेशन लेता है पूरी क्लास में, और फिर वो आपको बताता है कि ये आपका टाइम टेबल आइडियल ऐसा होना चाहिए, आपको इतने आवर पढ़ना है, ये डूज हैं मतलब करो, ये डोंट्स है मत करो, इसका ये फायदा है, ये नुकसान है। तो वो आपका पूरी तरह से ग्रोथ, आपका इंप्रूवमेंट ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है। तो ये गाइडेंस प्रोग्राम अंत तक चलता है, जब तक आप ज्वाइन ना करो तो सिलेक्शन के चांसेस बेटर हो जाते हैं, बस इतना है। तो ये फायदा है हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम का एग्जामपुर पेड बैचेस में। इसके अलावा फ्री में हम आपको क्या क्या देते हैं, फ्री सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज क्विजेस विथ रिपोर्ट कार्ड हम आपको देते हैं।
हम आपको देते हैं फ्री जॉब अलर्ट, एडमिट कार्ड एंड एग्जाम डेट। हम आपको देते हैं ऑल एग्जाम प्रीवियस ईयर पीडीएफ विथ सॉल्यूशन। हम आपको देते हैं फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट विथ रिपोर्ट कार्ड। हम आपको देते हैं टॉपिक वाइज फ्री लाइव क्लासेस। ओके, हम आपको देते हैं फ्री फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट विथ रिपोर्ट कार्ड। हम आपको देते हैं फ्री एग्जाम वाइज पीडीएफ्स एंड प्रैक्टिस सेट पीडीएफ्स। हम आपको देते हैं डेली, वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स। और अंततः हम आपको देते हैं अनलिमिटेड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अनलिमिटेड। यहां पे मैं 2 पॉइंट को हाईलाइट करूंगा। ये किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है। एग्जाम वाइज प्रीवियस ईयर पीडीएफ विद सॉल्यूशन, ऑथेंटिक वाले एकदम, और यहां पर अनलिमिटेड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। ये सब आपके लिए जरूर फ्री हैं, मगर इसमें हमारी टीम का एनर्जी लगा है, एकदम खून पसीना लगा है, बहुत मेहनत हुई है, इसका एक्नॉलेज करिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं, सॉल्व करिए। अब यहां देखो गलतियां होती हैं, यहां गलतियां हो जाएंगी, थोड़ा ध्यान से, समझ के, बच के। क्विकली एवरीवन, हरी अप। अब देखो यहां पे क्वेश्चन को समझो, यहां पे क्वेश्चन का थोड़ा वर्ड चेंज है, आप लोग का आंसर गलत हो गया, क्यों हुआ मैं बताता हूं। क्वेश्चन का लाइन चेंज है। इन अ सर्टेन कोड पब्लिक इज कोडेड एज दिस, देन चेंज इज कोडेड एज व्हाट नहीं पूछा जा रहा है। इन अ सर्टेन कोड पब्लिक इज कोडेड एज दिस, देन चेंज इज कोडेड एज व्हाट नहीं पूछा जा रहा है। ध्यान से देखो, इन अ सर्टेन कोड पब्लिक इज कोडेड एज दिस, देन चेंज इज द कोड फॉर व्हाट, चेंज इज द कोड फॉर व्हाट, ठीक उल्टा। तो आप एक काम करो, आप इसको ऐसा कर लो, QTD JLZ, QTD JLZ, इसको लिखा गया है पब्लिक। तो फिर अगर ऐसा है तो चेंज को क्या लिखा जाएगा, चेंज को क्या लिखा जाएगा, ये है। अब अगर आप इसको नॉर्मल करोगे ना कि पब्लिक इज रिटन एज दिस, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से आगे ना पढ़ो तो इसको करोगे तो जो आंसर आएगा ना वो भी गिवन है, वो भी गिवन है। और फिर तो एक बार जो आंसर आपका आ गया वो गलती से दिख गया, और भले ही आपका आंसर कितना भी गलत हो, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उसको मार्क करके ही आओगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ध्यान से देख लो, ठीक है। तो यहां पर इसकी लाइन अलग है क्वेश्चन की, कि पब्लिक को लिखा गया है वो, तो चेंज को क्या लिखा जाएगा, नहीं, चेंज इज द कोड फॉर व्हाट ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे MNOP, ये -1, ये +1, ये -2, ये +2, ये -3, ये +3। तो यहां पे देखो -1, ओके, ये +1, ओके, ये -2, ये +2, ओके, ये -3, ये +3। तो क्या हो रहा है, BIYPDH। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन ने थोड़ी आप लोगों की आंखें खोली होंगी और स्पीड पे थोड़ा ब्रेक लगाया होगा, मगर घबराना नहीं है, आगे बढ़िए। क्विकली एवरीवन, हरी अप। हरी अप। मैंने आप लोगों को कई बार एक टर्म समझाया है, वो है ऑपोजिट्स, वो है ऑपोजिट्स। ठीक है, अब ऑपोजिट्स क्या होते हैं अब ये समझा देता हूं, ताकि आप लोगों को कभी भी इसमें दिक्कत ना हो। टोटल 13 पेयर ऑफ ऑपोजिट्स होते हैं। ओके फाइन। अब ऑपोजिट्स होते क्या है, ए इज फर्स्ट लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, जेड इज फर्स्ट लेटर फ्रॉम द एंड, बी स्टार्टिंग से दूसरा, वाई अंत से दूसरा, सी स्टार्टिंग से तीसरा, एक्स अंत से तीसरा, डी स्टार्टिंग से चौथा, डब्ल्यू अंत से चौथा, और इस तरह से।
ठीक है, यही ऑपोजिट्स हैं। अब आते हैं चेक करते हैं। देखो इसको याद कैसे करें। ए का ऑपोजिट जेड सभी को याद रहता है। अब याद करो, बॉय बी का ऑपोजिट वाई, क्रैक सी का ऑपोजिट एक्स, ड्यू डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, इवनिंग टाइम ई का ऑपोजिट वी, फ्लू एफ का ऑपोजिट यू, जीएसटी जी का ऑपोजिट टी, हिज एच का ऑपोजिट एस, भारतीय रेल इंडियन रेलवेज या इंडियन रेल आई का ऑपोजिट आर, जैक एंड क्वीन जे का ऑपोजिट क्यू, आमिर खान की फेमस मूवी पी के पी का ऑपोजिट के, आओ लो का ऑपोजिट एल, मैन और मैन एम का ऑपोजिट एन। ऑलराइट एवरीबॉडी, फाइन। अब यहां पर देखो आगे क्या है, सेम उसी चीज का यूज, जीएसटी जी का ऑपोजिट टी, इवनिंग टाइम जीएसटी हिज, तो बॉय आउल एंड पी के, सो वाई एल एल पी, ये इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑपोजिट्स का लॉजिक चल रहा है। 10वां प्रश्न, इसको आप सॉल्व करिए, समय शुरू होता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें आपको पूरे 45 सेकंड की आवश्यकता है ही नहीं, 20 से 25 सेकंड में आप इसको कर लोगे, अगले 2-3 सेकंड में आंसर कर दोगे। ठीक है, अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, तो क्या समझ में आ रहा है? यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि इस वर्ड को हाफ किया गया और इसको उल्टा लिखा गया है। AEL को LEA लिखा गया है। ठीक है, फाइन एवरीबॉडी, ये देखो, या आप ऐसे उल्टा समझ लो, यहां से देखो AEL को देखो कैसे लिखा गया है, बात समझ में आ रही है? तो उल्टा कर दिया गया, यानी हाफ करके उल्टा कर दिया गया है। हाफ करके उल्टा कर देने का अर्थ है, जैसे ये लीडर है तो LEA को लिखा गया है AEL, फिर DER को लिखा गया है RED, उल्टा कर दिया गया। तो इसी तरह से इसको भी आधा करो, इसको आधा करोगे तो ERPMI, तो ERPMI यहां पर नहीं है, ERPMI ये रहा, ERPMI ये रहा, और फिर इसका NOI, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो वर्ड को हाफ किया गया है, उल्टा कर दिया गया। या तो आप यहां से समझ लो या यहां से समझ लो, अंत तो एक ही होगा, आंसर तो एक ही आना है। ठीक है, चलो इसको करो। द नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ फटाफट करिए इसको क्विकली। Quickly everyone. अब देखो ये एक फिर भी बेहतर क्वेश्चन है। अब जब आपको यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। सबकी पोजीशन देखो, जब भी कभी आपको कुछ समझ में ना आए और आपको लगे कि आप क्वेश्चन स्किप करने का हो रहा है, तो आप बस स्किप करने से पहले एक चीज चेक कर लेना, आपको शायद कुछ ना कुछ वहां पे मिल जाए, और वो है उनकी पोजीशंस चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे अंतर सब में आपको 13-13 का दिख रहा है, सब में अंतर 13-13 का दिख रहा है। ठीक है, 19 में 13 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 26 से ज्यादा हो जाएगा, तो वहां सब्सट्रैक्ट कर दिया। 20 में भी ऐड नहीं कर सकते, 26 से ज्यादा हो जाएगा तो 13 सब्सट्रैक्ट कर दिया। बट 1 से तो 13 सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ऐड कर दिया। 9 से 13 सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ऐड कर दिया। 18 में 13 ऐड करेंगे, 26 से ज्यादा हो जाएगा तो सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब ठीक इसी प्रकार यहां पर 13 सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐड करेंगे तो 5 + 13 18, 13 ऐड करेंगे 14, यहां 13 ऐड नहीं कर सकते, 13 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5, 13 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7, यहां 13 सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐड करेंगे तो आएगा 21। तो 18 आर की पोजीशन है, 14 एन की पोजीशन है, 5 ई की है, 7 जी की है, 21 यू की पोजीशन है। तो RNEGU आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। तो है ना, थोड़ा बेटर क्वेश्चन है कि नहीं, थोड़ा बेहतर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करो। 12वां प्रश्न, हरी अप, स्पीड के साथ करिए।
हरी अप एवरीवन। अब अगर आप यहां पे बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें यहां पर समझ में आएंगी। क्या समझ में आएंगी, आइए देखते हैं। देखो ए का ऑपोजिट जेड, ऑल्टरनेटिवली जैक एंड क्वीन, मैन ऑपोजिट है, तो फ्लू, एफ का ऑपोजिट यू, इंडियन रेलवेज, आर का ऑपोजिट आई, जीएसटी, टी का ऑपोजिट जी। अच्छा अब देखोगे तो अब आपको यू फिर ऑल्टरनेटिवली आई, देखो ये तो निकालना है अभी, यू ऑल्टरनेटिवली आई ऑल्टरनेटिवली जी, आपको यहां नहीं मिल रहा, यहां नहीं मिल रहा, बट यहां मिल रहा है यू ऑल्टरनेटिवली आई एंड देन जी, यू ऑल्टरनेटिवली आई एंड देन जी। आई होप आपकी चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो 18 एंड 5, 21 एंड 8, 9 एंड 19। अब बहुत ध्यान से देखो, जब आप ध्यान से देखोगे तो अब 18 में 13 ऐड नहीं कर सकते, 26 से ज्यादा हो जाएगा, तो 13 सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसमें भी सेम 13 सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब इसमें 13 सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, 13 ऐड कर सकते हैं, तो 13 + 9 इट्स 22, तो v आ जाएगा। इसमें 13 ऐड नहीं कर सकते, 26 से ज्यादा हो जाएगा, तो सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 6 आएगा, 6 का मतलब f, तो UVIFG, और UVIFG का मतलब इसका आंसर ऑप्शन C होगा। ऑलराइट एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल, क्विकली द 13th वन, एज सिंपल एज दिस। तो इस सारे टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, और आई होप अभी इसको आगे भी और कंटिन्यू करेंगे कमिंग क्लासेस में, तो आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाएंगे, बट अभी भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं और हर वैरायटी के कर रहे हैं। आई होप आपको सारी चीजें बहुत समझ में आ रही हैं। बेसिक को लिखा गया है CCVMH, तो फिर नोएडा को क्या लिखा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हरी अप, कंसंट्रेट करिए। मैं यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी, B+1C, A+2BC, S+3 TUV, I+4 JKLM, C+5 DEFGH, N+1 O, O+2 PQ, I+3 JKL, D+4 EFGH, Na+5 BCDEF, OQLHF। OQLHF का मतलब आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड देयरफॉर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हरी अप, कंसंट्रेट करिए, बिल्कुल इसी तरह से करना। और मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग, अभी दिवाली अभी खत्म ही होने वाली ही है, मगर तब भी आप लोग पढ़ाई को अपने जगह उसको पूरा सम्मान दे रहे हो, और ये सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। त्योहार आएंगे और जाएंगे, उसको एंजॉय करिए, बट पढ़ाई के कॉस्ट पर नहीं। पढ़ाई थोड़ा कम कर लीजिए, खत्म मत करिए त्योहारों के दिन, और फिर जब त्योहार खत्म हो जाए तो उसको मेकअप करिए एक्स्ट्रा पढ़ के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो यहां पर, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहां पे देखोगे तो क्या हो रहा है, -1x, -2 क्या हो जा रहा है, P, -3 क्या हो जा रहा है, R, -4 क्या हो जा रहा है, F, -5 क्या हो जा रहा है, I, -6 क्या हो जा रहा है, C। सो CIFRPX, CIFRPX का मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट एवरीबॉडी, CIFRPX। आगे बढ़ते हैं, मगर इससे पहले मेरे दोस्तों, मैंने आपको अपने ऐप की खासियत विशेषताएं बताई हैं, मगर उसका आप उपयोग तभी कर पाओगे ना जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाओ, इंस्टॉल कर पाओ। तो देखो हम iOS वर्जन पर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करो, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां टाइप करिए एग्जामपुर ऐप। जैसे आप एग्जामपुर ऐप टाइप करोगे, एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, आप उस पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। अब अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक ठाक है तो 1 से 2 मिनट के अंदर वो इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद आपको कहा जाएगा ओपन। बिकॉज आप एक न्यू यूजर हो, एक फर्स्ट टाइम यूजर हो, तो आपको कहा जाएगा लेट्स रजिस्टर। और रजिस्टर करने में आपको कुछ बेसिक जानकारियां देनी होंगी, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, स्टेट, सिटी। और जैसे आप क्लिक करोगे, आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आप रजिस्टर हो जाओगे। ऑलराइट, और फिर आप सभी फैसिलिटीज का लाभ उठा पाओगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करिए 15वां सवाल। हरी अप, अच्छा सवाल है, एक बेटर सवाल है। क्विकली एवरीवन, यहां पे मैं आपको पूरे 45 सेकंड देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। हरी अप, कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए। चलिए देखो, कभी भी कुछ समझ में ना आए और हो कि बस अब क्वेश्चन स्किप करना है, छोड़ना है, तो आप इसको क्या करो, एक बार पोजीशंस देखो। जब आप पोजीशंस देखोगे ना, आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 2 जो बी की पोजीशन है, मल्टीप्लाइड बाय 2 26 जो कि जेड की पोजीशन है, मल्टीप्लाइड बाय 3 9 जो कि आई की पोजीशन है, तो बी जेड आई, तो बी जेड आई इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बी जेड आई इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, तो था ना, थोड़ा बेटर लॉजिक था। इसको सॉल्व करिए क्विकली एवरीवन। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, हरी अप। हरी अप, अब देखो यहां पे सबका सम देखोगे 9 है, सबका सम देखोगे 9 है, तो सबका सम देखोगे अगर 9 है तो क्या होगा, 999 और यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करो। ये तो वर्बली कर लोगे, बहुत मजे में करोगे, बहुत खुशी खुशी करोगे। ठीक है, करो फटाफट इसको, फटाफट करो इसको। भाई यहां क्या चल रहा है, बैट में 3 लेटर्स होते हैं और 3 लेटर्स होते हैं तो उसी 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। टेक में 4 लेटर्स होते हैं, 1 2 3 4, और उसी 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। करियर में 1 2 3 4 5 और 6 लेटर्स होते हैं, उसी 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 36 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पे करिए, इसको करिए, ये भी आसान है। कम ऑन गाइस, हरी अप, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करिए, पूरे फोकस के साथ करिए इन चीजों को। देखो नंबर ऑफ लेटर्स यहां पे हैं 2 और उसी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ है 3, उसी को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आएगा। नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे 4, उसी को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 12 आएगा। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ लेटर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 चल रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 12 है। ओके फाइन एवरीवन। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, 19वां प्रश्न, ये भी बेहतर सवाल है, ये भी बेहतर सवाल है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। क्विकली एवरीवन, हरी अप। कोशिश करिए, ट्राई करिए, हरी अप। क्विकली, चलिए समय लगभग समाप्ति है, समय लगभग समाप्त है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए, चीजें अपने आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, एन की पोजीशन होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 14, ओ की होती है 15, ओके, आई की होती है 9, एस की होती है 19,
N की होती है 14, E की होती है 5, M की होती है 13, I की होती है 9 और फिर D की होती है 4। तो इसी प्रकार L की होती है 12, A की होती है 1, T की होती है 20, N की होती है 14, E की होती है 5, M की 13, A की 1, D की 4, N की 14, U की 21 और F की 6। तो 12 1 20 14 5, 12 1 20, 12 1 20 14 5, 12 1 20 14 5, उसके बाद 13 1। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न मेरे दोस्तों, 20वां प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। क्विकली एवरीवन, हरी अप। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कैसे, आइए देखते हैं, आइए समझते हैं। लेटर की पोजीशन बस याद करो। जब आप लेटर की पोजीशन याद करोगे तो आर की 18, ए की 1, सी की 3, इनका तो पोजीशन याद ही है ना। तो इन्हीं का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो 54 मिल जाएगा। और चेक करो, ए का 1, सी का 3, का 5, इन्हीं का प्रोडक्ट करोगे तो आपको 15 मिल जाएगा। बी का 2, ए का 1, सी का 3, के का 11, इन्हीं का आप प्रोडक्ट करो तो 66 मिल जाएगा। तो यही तो सब कुछ, और क्या है, पोजीशन याद करो, सब कुछ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न, इसको आप लोग सॉल्व करिए। हरी अप। कंसंट्रेट करिए। एंड देन माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे ध्यान से देखो। तो अगर हम पार्क की बात करें, P16 A1 R18 K11, इसको ऐड करो। 6 + 1 7 + 8 15 + 1 16 1 2 3 4 46, यानी सभी लेटर की पोजीशंस को जोड़ दिया जा रहा है। गुड में 7 आएगा, जी का, ओ का 15 15, डी का 4, तो 15 + 15 30, 37 एंड 4 41। तो यहाँ पे भी आप 41 देख पा रहे हो। तो यहाँ पे सी का 3, ए का 1, के का 11, ई का 5, तो 11 5 16 17 18 19 20 20 आ जा रहा है। तो इसलिए देखो यहाँ पे 20 आ रहा है कि नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर सी 20। ठीक है, तो बिल्कुल सही समझ में आ रहा है आप लोगों को। मगर अब मेरे दोस्तों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। अभी एनरोल करें एग्जामपुर के कोर्सेज में और पाएं 75% का फ्लैट डिस्काउंट। यूज कोड दिवाली 75। अगर आप दिवाली 75 कोड यूज करोगे एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पर इंक्लूडिंग एसएससी, तो आप पाओगे 75% का फ्लैट डिस्काउंट। तो यह एक दिवाली धमाका ऑफर है। इस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स पर हमने कामना की है कि ऊपर वाले आपकी सारी जो भी आपके चाह है कि ये एग्जाम क्रैक कर लें, ये एग्जाम भी क्रैक कर ले, सब मनोकामना ऊपर वाला आपकी पूरी करेगा। और साथ ही साथ हम भी पीछे कहां रहने वाले थे। तो एग्जामपुर भी आपके लिए एक ऑफर लेकर आया है, दिवाली धमाका ऑफर। इसको यूटिलाइज करिए। 75% का फ्लैट डिस्काउंट और ये ऑफर केवल 27 अक्टूबर रात 12 बजे तक उपलब्ध है। 27 अक्टूबर रात 12 बजे तक ये ऑफर उपलब्ध है बस। तो मेरे दोस्तों, इसका सदुपयोग करिए। और इसके साथ ही हम आज का सेशन यहां पर समाप्त करते हैं। कोई होमवर्क नहीं देंगे, आप लोग एंजॉय करिए। त्योहारों का समय चल रहा है, आप लोग क्लास में आए, यही काफी है। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी जगह इसी समय और करेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।